रिटायर्ड कानूनगो और नेता रामबिहारी राठौर अय्याश प्रवृत्ति का था। वह नाबालिग बच्चों के साथ न सिर्फ कुकर्म करता था बल्कि वीडियो भी बना लेता था। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित। लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 10 जनवरी 2021 की सुबह 9 बजे रिटायर्ड लेखपाल रामबिहारी राठौर कोतवाली कोंच पहुंचा। उस समय कोतवाल इमरान खान कोतवाली में मौजूद थे। चूंकि इमरान खान रामबिहारी से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे ससम्मान कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर पूछा, लेखपाल जी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई ज़रूरी काम है? हाँ सर, ज़रूरी काम है, तभी थाने आया हूँ, रामबिहारी राठौर ने जवाब दिया। तो फिर बताओ, क्या ज़रूरी काम है? श्री खान ने पूछा। सर, हमारे घर में चोरी हो गई है। एक पेन ड्राइव और एक हार्ड डिस्क चोर ले गए हैं। हार्ड डिस्क के कवर में 20,000 रुपये भी थे, वह भी चोर ले गए हैं, रामबिहारी ने जानकारी दी। तुम्हारे घर किसने चोरी की? क्या किसी पर कोई शक वगैरह है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। हाँ सर, शक नहीं बल्कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ। वैसे भी चोरी करते समय उनकी सारी करतूत कमरे में लगे CCTV कैमरे में कैद है। आप चलकर फुटेज में देख लीजिए। लेखपाल जी, जब आप चोरी करने वालों को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं और सबूत के तौर पर आपके पास फुटेज भी है, तो आप उनका नाम पता बताइए। हम उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे और चोरी गया सामान भी बरामद कर लेंगे। सर, उनका नाम राजकुमार प्रजापति तथा बालकिशन प्रजापति है। दोनों युवक कोंच शहर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में रहते हैं। दोनों को दबंगों का संरक्षण प्राप्त है, रामबिहारी ने बताया। चूंकि रामबिहारी राठौर पूर्व में लेखपाल तथा वर्तमान में कोंच नगर का भाजपा उपाध्यक्ष था, इंस्पेक्टर इमरान खान ने रामबिहारी से तहरीर लेकर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने देर रात राजकुमार व बालकिशन के घरों पर दबिश दी और दोनों को हिरासत में ले लिया। उनके घर से पुलिस ने पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क भी बरामद कर ली। लेखपाल के अनुरोध पर पुलिस ने उसकी पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क वापस कर दी। पुलिस ने दोनों युवकों के पास से पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क तो बरामद कर ली थी, लेकिन 20,000 रुपया बरामद नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर खान ने राजकुमार व बालकिशन से रुपयों के संबंध में कड़ाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि रुपया नहीं था। लेखपाल रुपयों की बाबत झूठ बोल रहा है, वह बड़ा ही धूर्त और मक्कार इंसान है। इंस्पेक्टर इमरान खान ने जब चोरी के बाबत पूछताछ शुरू की तो दोनों युवक फफक पड़े। उन्होंने सिसकते हुए अपना दर्द बयां किया तो थाना प्रभारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बालकिशन व राजकुमार प्रजापति ने बताया कि रामबिहारी इंसान नहीं हैवान है। वह मासूमों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनके साथ कुकर्म करता है। एक बार जो उसके जाल में फंस जाता है फिर निकल नहीं पाता। वह उनके साथ कुकर्म का वीडियो बना लेता, फिर ब्लैकमेल कर बार बार आने को मजबूर करता। 8 से 14 साल के बीच की उम्र के बच्चों को वह अपना शिकार बनाता है। गरीब परिवार की महिलाओं, किशोरियों और युवतियों को भी वह अपना शिकार बनाता है। राजकुमार व बालकिशन प्रजापति ने बताया कि रामबिहारी राठौर पिछले 5 सालों से उन दोनों के साथ भी घिनौना खेल खेल रहा था। उन दोनों ने बताया कि जब उनकी उम्र 13 साल थी तब वे जीवन यापन करने के लिए ठेले पर रखकर खाद्य सामग्री बेचते थे। एक दिन जब वे दोनों सामान बेचकर घर आ रहे थे तब लेखपाल रामबिहारी राठौर ने उन दोनों को रोककर अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया। फिर वह उन्हें अपने घर में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर बहाने से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। उसके बाद उसने उन दोनों के साथ कुकर्म किया। बाद में उन्होंने विरोध करने पर फर्जी मुकदमे में फांसा देने की धमकी दी। कुछ दिन बाद जब वे दोनों ठेला लेकर जा रहे थे तो नेता ने उन्हें पुनः बुलाया और कमरे में लैपटॉप पर वीडियो दिखाई जिसमें वह उनके साथ कुकर्म कर रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और मैंने तुम दोनों का वीडियो सुरक्षित रखा है। यदि तुम लोग मेरे बुलाने पर नहीं आए तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इसके बाद नेताजी ने कुछ और वीडियो दिखाए और कहा कि तुम सबके वीडियो हैं। यदि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत की मैं उल्टा मुकदमा कायम करा दूंगा। युवकों ने बताया कि डर के कारण उन्होंने मुंह बंद रखा, लेकिन नेताजी का शोषण जारी रहा। हम दोनों जैसे दर्जनों बच्चे हैं जिनके साथ वह घिनौना खेल खेलता है। उन दोनों ने पुलिस को यह भी बताया कि 7 जनवरी 2021 को नेता ने उन्हें घर बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए। अगले दिन फिर बुलाया। जब वे दोनों घर पहुंचे तो नेता ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध जताया तो उन्होंने जेल भिजवाने की धमकी दी। इस पर उन्होंने मोहल्ले के दबंग लोगों से संपर्क किया। फिर नेता रामबिहारी का घिनौना सच सामने लाने के लिए दबंगों के इशारे पर रामबिहारी की पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क उसके कमरे से उठा ली।
यह दबंग राम बिहारी को ब्लैकमेल कर उससे लाखों रुपया वसूलना चाहते थे। पूर्व लेखपाल व भाजपा नेता राम बिहारी का घिनौना सच सामने आया तो इंस्पेक्टर इमरान खान के मन में कई आशंकाएं उमड़ने लगीं। वह सोचने लगे, कहीं राम बिहारी बांदा के इंजीनियर राम भवन की तरह पोर्न फिल्मों का व्यापारी तो नहीं है? कहीं राम बिहारी के संबंध देश विदेश के पोर्न निर्माताओं से तो नहीं? इस सच को जानने के लिए राम बिहारी को गिरफ्तार करना आवश्यक था, लेकिन राम बिहारी को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। वह सत्ता पक्ष का नेता था और सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं से उसके ताल्लुकात थे। उसकी गिरफ्तारी से बवाल भी हो सकता था। अतः इंस्पेक्टर खान ने इस प्रकरण की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाते ही एसपी डा यशवीर सिंह, एएसपी डा अवधेश कुमार, डीएसपी कोंच राहुल पांडे तथा क्राइम प्रभारी उदयभान गौतम कोतवाली कोंच आ गए। पुलिस अधिकारियों ने दोनों युवकों राजकुमार तथा बालकिशन से घंटों पूछताछ की, फिर सफेदपोश नेता को गिरफ्तार करने के लिए डा यशवीर सिंह ने डीएसपी राहुल पांडे की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया तथा कोंच कस्बे में पुलिस बल तैनात कर दिया। 12 जनवरी 2021 की रात 10 बजे पुलिस टीम राम बिहारी के भगत सिंह नगर मोहल्ला स्थित घर पर पहुंची, लेकिन वह घर से फरार था। इस बीच पुलिस टीम को पता चला कि राम बिहारी पंचानन चौराहे पर मौजूद है। इस जानकारी पर पुलिस टीम वहां पहुंची और राम बिहारी को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। उसे कोतवाली कोंच लाया गया। इसके बाद पुलिस टीम रात में ही राम बिहारी के घर पहुंची और पूरे घर की सघन तलाशी ली। तलाशी में उसके घर से लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, डीवीआर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तथा नशीला पाउडर व गोलियां बरामद की। थाने में राम बिहारी से कई घंटे पूछताछ की गई। राम बिहारी राठौर के घर से बरामद लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल, डीवीआर तथा हार्ड डिस्क की जांच साइबर एक्सपर्ट टीम तथा झांसी की फोरेंसिक टीम को सौंपी गई। टीम ने झांसी रेंज के आईजी सुभाष सिंह बघेल की निगरानी में जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। फोरेंसिक टीम के प्रभारी शिवशंकर ने पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क से 50 से अधिक पोर्न वीडियो निकाले। उनका अनुमान है कि हार्ड डिस्क में 25 जीबी अश्लील डाटा है। इधर पुलिस टीम ने लगभग 50 बच्चों को खोज निकाला जिनके साथ राम बिहारी ने दरिंदगी की और उनके बचपन के साथ खिलवाड़ किया। इनमें 36 बच्चे तो सामने आए, लेकिन बाकी बच्चे शर्म की वजह से सामने नहीं आए। 36 बच्चों में से 18 बच्चों ने ही बयान दर्ज कराए, जबकि 3 बच्चों ने बाकायदा राम बिहारी के विरुद्ध तहरीर दी। इन बच्चों की तहरीर पर थाना प्रभारी इमरान खान ने भादम्बी की धारा 338/376/506 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 एवं आईटी एक्ट की धारा 77 के तहत राम बिहारी राठौर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे न्यायसम्मत गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेता राम बिहारी के घिनौने सच का पर्दाफाश हुआ तो कोंच कस्बे में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। किरकिरी से बचने के लिए नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया ने बयान जारी कर दिया कि भाजपा का राम बिहारी से कोई लेना देना नहीं है। राम बिहारी ने पिछले महीने ही अपने पद व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। इधर सेवानिवृत्त लेखपाल एवं उसकी घिनौनी करतूतों की खबर अखबारों में छपी तो कोंच कस्बे में लोगों का गुस्सा फट पड़ा। महिलाओं और पुरुषों ने लेखपाल का घर घेर लिया और इस हैवान को फांसी दो के नारे लगाने लगे। भीड़ राम बिहारी का घर तोड़ने व फूंकने पर आमादा हो गई। कुछ लोग उसके घर की छत पर भी चढ़ गए, लेकिन पुलिस ने किसी तरह घेरा बनाकर भीड़ को रोका और समझा बुझाकर शांत किया। कुछ महिलाएं व पुरुष कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने राम बिहारी को उनके हवाले करने की मांग की। दरअसल वे महिलाएं हाथ में स्याही लिए थीं। वे राम बिहारी का मुंह काला करना चाहती थी, लेकिन एसपी डा यशवीर सिंह ने उन्हें समझाया कि अपराधी अब पुलिस कस्टडी में है, अतः कानून का उल्लंघन न करे, कानून खुद उसे सजा देगा। कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं ने एसपी की बात मान ली और वे थाने से चली गईं। राम बिहारी राठौर कौन था? वह रसूखदार सफेदपोश नेता कैसे बना? फिर इंसान से हैवान क्यों बन गया? यह सब जानने के लिए हमें उसके अतीत की ओर झांकना होगा। जालौन जिले का एक कस्बा है कोंच। तहसील होने के कारण कोंच कस्बे में हर रोज चहल पहल रहती है। इसी कस्बे के मोहल्ला भगत सिंह नगर में राम बिहारी राठौर अपनी पत्नी उषा के साथ रहता था। राम बिहारी का अपना पुश्तैनी मकान था, जिसके एक भाग में वह स्वयं रहता था, जबकि दूसरे भाग में उसका छोटा भाई श्याम बिहारी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। राम बिहारी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वर्ष 1982 में उसका चयन लेखपाल के पद पर हुआ था। कोंच तहसील में ही वह कार्यरत था। राम बिहारी महत्वाकांक्षी था। धन कमाना ही उसका मकसद था। चूंकि वह लेखपाल था, सो उसकी कमाई अच्छी थी।
लेकिन संतानहीन था। उसने पत्नी उषा का इलाज तो कराया, लेकिन वह बाप न बन सका। उषा संतानहीन थी, सो राम बिहारी का मन उससे उचट गया और वह पराई औरतों में दिलचस्पी लेने लगा। उसके पास गरीब परिवार की महिलाएं राशन कार्ड बनवाने व अन्य आर्थिक मदद हेतु आती थीं। ऐसी महिलाओं का वह मदद के नाम पर शारीरिक शोषण करता था। वर्ष 2005 में एक महिला ने सबसे पहले उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन राम बिहारी ने उसके घर वालों पर दबाव बनाकर मामला रफा दफा कर लिया। कोंच तहसील के गांव कुंवरपुरा की कुछ महिलाओं ने भी उसके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत तहसील अफसरों से की थी। तब राम बिहारी ने अफसरों से हाथ जोड़कर तथा माफी मांगकर लीपापोती कर ली। सन 2017 में राम बिहारी को रिटायर होना था, लेकिन रिटायर होने के पूर्व उसकी तरक्की हो गई। वह लेखपाल से कानूनगो बना दिया गया। फिर कानूनगो पद से ही वह रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गया। उसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद ही उसे कोंच का भाजपा नगर उपाध्यक्ष बना दिया गया। राम बिहारी तेज तर्रार था। उसने जल्द ही शासन प्रशासन में पकड़ बना ली। उसने घर पर कार्यालय बना लिया और उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा लिया। नेतागिरी की आड़ में वह जायज नाजायज काम करने लगा। वह कोंच का रसूखदार सफेदपोश नेता बन गया। राम बिहारी का घर में एक स्पेशल रूम था। इस रूम में उसने 5 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। घर के बाहर भी कैमरा लगा था। कमरे में लैपटॉप, डीवीआर, हार्ड डिस्क भी थी। आने जाने वालों की हर तस्वीर कैद होती थी। हनक बनाए रखने के लिए उसने कार खरीद ली थी और पिस्टल भी ले ली थी। राम बिहारी अवैध कमाई के लिए अपने घर पर जुआ की फड़ भी चलाता था। उसके घर पर छोटा मोटा नहीं, लाखों का जुआ होता था। खेलने वाले कोंच से ही नहीं, उरई, कालपी और बांदा तक से आते थे। जुए के खेल में वह अपनी ही मनमानी चलाता था। जुआ खेलने वाला व्यक्ति अगर जीत गया तो वह उसे तब तक नहीं जाने देता था जब तक वह हार न जाए। इसी तिकड़म में उसने सैकड़ों को फंसाया और लाखों रुपए कमाए। इसमें से कुछ रकम वह नेता, पुलिस, गुंडा गठजोड़ पर खर्च करता ताकि धंधा चलता रहे। राम बिहारी राठौर जाल बुनने में महारथी था। वह अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामान्य लोगों के सामने अपने रसूख का प्रदर्शन करके उन्हें दबाव में लेने की कोशिश करता था। बातों का ऐसा जाल बुनता था कि लोग फंस जाते थे। हर दल के नेताओं के बीच उसकी घुसपैठ थी। उसके रसूख के आगे पुलिस तंत्र भी नतमस्तक था। किसी पर भी मुकदमा दर्ज करा देना उसके लिए बेहद आसान था। राम बिहारी राठौर बेहद अय्याश था। वह गरीब परिवार की महिलाओं, युवतियों, किशोरियों को तो अपनी हवस का शिकार बनाता ही था, मासूम बच्चों के साथ भी दुष्कर्म करता था। वह 8 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। बच्चे को रुपयों का लालच देकर घर बुलाता, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाकर पीने को देता। बच्चा जब बेहोश हो जाता तो उसके साथ दुष्कर्म करता। दुष्कर्म के दौरान वह उसका वीडियो बना लेता। कोई बच्चा एक बार उसके जाल में फंस जाता तो वह उसे बार बार बुलाता। इनकार करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता, जिससे वह डर जाता और बुलाने पर आने को मजबूर हो जाता। वह जिस बच्चे को जाल में फंसा लेता उसे वह दूसरे बच्चे को लाने के लिए कहता। इस तरह उसने कई दर्जन बच्चे अपने जाल में फंसा लिए थे, जिनके साथ वह दरिंदगी का खेल खेलता था। वह स्वयं भी सेक्स वर्धक दवाओं का सेवन करता था और किसी बाहरी व्यक्ति को अपने कमरे में नहीं आने देता था। राम बिहारी राठौर के घर सुबह से देर शाम तक कम उम्र के बच्चों का आना जाना बना रहता था। उसके कुकृत्यों का आभास आस पड़ोस के लोगों को भी था, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ कहने से सहमते थे। कभी किसी ने अंगुली उठाई तो उसने अपने रसूख से उन लोगों के मुंह बंद करा दिए। किसी के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी तो किसी को दबंगों से धमकवा दिया। बाद में उसकी मदद का ड्रामा करके उसका दिल जीत लिया। लेकिन कहते हैं गलत काम का घड़ा तो एक न एक दिन फूटता ही है। वही राम बिहारी के साथ भी हुआ। दरअसल राम बिहारी ने मोहल्ला भगत सिंह नगर के 2 लड़कों राजकुमार व बालकिशन को अपने जाल में फंसा रखा था और पिछले कई साल से वह उनके साथ दरिंदगी का खेल खेल रहा था। इधर राम बिहारी की नज़र उन दोनों की नाबालिग बहनों पर पड़ी तो वह उन्हें लाने को मजबूर करने लगा। यह बात उन दोनों को नागवार लगी और उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर राम बिहारी ने उन दोनों का अश्लील वीडियो वायरल करने तथा जेल भिजवाने की धमकी दी। राम बिहारी की धमकी से डरकर राजकुमार व बालकिशन प्रजापति मोहल्ले के 2 दबंगों के पास पहुंच गए और राम बिहारी के कुकृत्यों का चिट्ठा खोल दिया। उन दबंगों ने तब उनको मदद का आश्वासन दिया और राम बिहारी को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। योजना के तहत दबंगों ने राजकुमार व बालकिशन की मार्फत राम बिहारी के घर में चोरी करा दी। उसके बाद दबंगों ने राम बिहारी से 15 लाख रुपयों की मांग की। भेद खुलने के भय से राम बिहारी उन्हें 5 लाख रुपए देने को राजी भी हो गया, लेकिन पैसों के बंटवारे को लेकर दबंगों व पीड़ितों के बीच झगड़ा हो गया।
इसका फायदा उठाकर राम बिहारी थाने पहुंच गया और चोरी करने वाले दोनों लड़कों के खिलाफ तहरीर दे दी। तहरीर मिलते ही कोंच पुलिस ने चोरी गए सामान सहित उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। पुलिस ने जब पकड़े गए राजकुमार बालकिशन से पूछताछ की तो रामबिहारी राठौर के घिनौने सच का पर्दाफाश हो गया। पुलिस जांच में लगभग 300 अश्लील वीडियो सामने आए हैं और लगभग 50 बच्चों के साथ उसने दुष्कर्म किया था। जांच से यह भी पता चला कि रामबिहारी पोर्न फिल्मों का व्यापारी नहीं है, न ही उसके किसी पोर्न फिल्म निर्माता से संबंध है। रामबिहारी का कनेक्शन बांदा के जेई राम भवन से भी नहीं था। 13 जनवरी 2021 को पुलिस ने अभियुक्त रामबिहारी राठौर को जालौन की उरई स्थित कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।